नमस्कार, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर्स। और मैं कल्पना गुप्ता एक बार फिर तहे दिल से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर्स पर। और आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे वो कंपनी के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा एंड यू ऑल वुड हैव सीन इट ऑल्सो। द नेम ऑफ द कंपनी इज कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और जब आप रेलवे ट्रैक पर वो बड़े बड़े कंटेनर्स देखते हैं ना, गुड्स लेके जाते वक्त, वो कंटेनर्स इसी कंपनी के होते हैं। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज बीन अ मल्टी बैगर इन फैक्ट, और बहुत अच्छी कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। नाउ यू वुड बी वंडरिंग, जो ऑलरेडी मल्टी बैगर है उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तो उसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि कैन इट इन फ्यूचर ऑल्सो गिव सच गुड रिटर्न्स? क्या इस वक्त इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही डिसीजन होगा कि नहीं? तो चलिए इसको जानेंगे, और इसको जानने के लिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लिक ऑन द बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस पर भी टिक करिएगा, जिससे कि एज एंड व्हेन वीडियो इज अपलोडेड आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाउ अबाउट कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक इंडियन रेलवेज की सब्सिडरी है और ये 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई एंड इन 1989 इट स्टार्टेड ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस कैसे स्टार्ट किए? जो इंडियन रेलवेज के ऑलरेडी 7 एग्जिस्टिंग कंटेनर डिपोज थे वो हाइव ऑफ हो गए और वो कंटेनर कॉर्पोरेशन को मिल गए और उसने ऑपरेशन स्टार्ट कर लिए। नाउ व्हेन इंडियन रेलवेज ऑलरेडी ये काम कर रहा था तो एक सब्सिडरी बनाने की क्या जरूरत थी? व्हाई मेक अनदर कंपनी? तो अगर जो आप थोड़ा पीछे जाएं, जस्ट इमेजिन द पीरियड 1988-89, तब आपको अगर जो ध्यान होगा तो हम लोग इतने डेवलप नहीं थे, रोड्स वर इन बैड शेप, इतना रोड का नेटवर्क नहीं था, मोबाइल फोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, था भी तो मतलब फोन्स लैंडलाइन ज्यादा थे। सो थिंग्स वो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन वर नॉट व्हाट दे आर टुडे। तो जो भी एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स थे उनको बहुत दिक्कत होती थी, और इंडिया वॉज ऑल्सो नॉट इन दैट लीग वेयर इट इज टुडे। तो मुझे लगता है कि सरकार का एक बहुत अच्छा विजन था और उन्होंने कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया to give logistic support to the exporters and importers and to give a boost to international trade and commerce. तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम था कि वो एक सिंगल विंडो हो जाए, बने, और वो कोऑर्डिनेट करे बिटवीन रेलवेज एंड शिपिंग लाइन्स, शिपिंग पोर्ट्स एंड यू नो द रोडवेज, एवरीथिंग, एंड फैसिलिटेट द exporters and importers for trade. सो इस वजह से ये जो है इट वॉज प्रोवाइडिंग अ ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स. सो दैट्स हाउ कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग, एंड ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स इट हैज डन वंडर्स, और आज की डेट में तो सब इसको जानते हैं. तो एक छोटा सा स्नैपशॉट ले लेते हैं. इनकॉर्पोरेट 1988 में हुआ, 1989 में ऑपरेशनल हुआ. ऑथराइज्ड कैपिटल जब बनी है तो 100 करोड़ की थी, आज की डेट में इट इज 400 करोड़. Paid up capital originally was 64.99 crores, now it is 304.65 crores, and of course in July 2014 it was upgraded to the Navratna status. Ab if we shareholding, of course 54.80% shareholding promoters की है, that is Indian Railways की. और FIIs की अगर जो हम देखें तो as on March 21 it was 24% was the shareholding of foreign institutional investors. और ये जो था ये सीक्वेंशियल तो बढ़ा है लेकिन जून से कम हुआ है. जून में इट वाज 26.65. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो उनकी शेयर होल्डिंग बढ़ी है फ्रॉम 14.22 इन जून टू 16.35. लेकिन अगर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ही म्यूचुअल फंड्स आते हैं, अगर जो आप म्यूचुअल फंड्स देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग जो है वो सिक्वेंशियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुई है. बहुत कम नहीं हुई है लेकिन फिर भी कम हुई है. 8.78 से 8.02 हुई है. अदर्स वर 4.33 इन जून एंड नाउ इट इज 4.85. सो ये म्यूचुअल फंड्स की शेयर होल्डिंग क्यों कम हुई है ये देखना पड़ेगा. नाउ इफ वी कम टू द बैलेंस शीट, और जो भी हम कंपेयर करेंगे, हम 2021 का कंपैरिजन 1920 से करेंगे. तो बैलेंस शीट अगर जो हम की फिगर्स ओनली बेसिकली लेंगे तो इक्विटी कैपिटल दोनों टाइम सेम था. नेटवर्थ 2021 में बढ़ा है. इट इज अ डेट फ्री कंपनी. लास्ट ईयर भी डेट फ्री, 1920 में भी डेट फ्री थी, 2021 में भी डेट फ्री है. नेट फिक्स एसेट्स थोड़े बढ़े हैं एंड वर्किंग कैपिटल हैज इंक्रीज स्लाइटली. अब इंपॉर्टेंट रेशियोज अगर जो हम देखें इनके कंपैरिजन में, नाउ हियर देयर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. जो
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 2021 में सब्सटैंशियली डिक्लाइन हुआ है, फ्रॉम 25.87 इन 1920 टू 16.18%। अब ये डिक्लाइन बहुत बड़ा डिक्लाइन है। बाकी सब रेशोज ठीक है, बाकी सब रेशोज में अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रो किया है, इट इज एट 7.55। रिटर्न ऑन नेट वर्थ 3.73 से 4.93 हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हैज इंक्रीज फ्रॉम 4.37 टू 5.82, बट जो डिक्लाइन हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में वो बहुत सब्सटैंशियल है। ऑफ कोर्स देयर इज नो डेट, सो डेट इक्विटी रेशियो विल बी निल। नाउ द करंट रेशियो ऑल्सो एट 2.54 से 2.46 हुआ है, लेकिन जब भी करंट रेशियो, एक्चुअली करंट रेशियो क्या है, करंट रेशियो जो है वो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है, एक साल में जो कंपनी की लिक्विडिटी होती है। तो नॉर्मली अगर जो एज अ बैंकर आप पूछें तो 1.33 होनी चाहिए किसी कंपनी की। तो अगर जो 2 से ऊपर है तो बहुत ही अच्छी है। सो दैट मीन्स देयर इज नो प्रॉब्लम इन शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। इट इज जो उसका वर्किंग कैपिटल का या जो उसके पास कैश इनफ्लोज है वो बहुत substantial है। So anything above 2 is good. So this is about the balance sheet. So only concern in the balance sheet is the decline in the operating profit margins. और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखें तो नेट सेल्स थोड़ा सा कम हुआ है, बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। 6,473 से 6,384 में हुआ, बट आई थिंक दैट इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि पूरे साल 2021 में तो कोविड की वजह से द होल मैन्युफैक्चरिंग हब वी ऑल नो वाज एट अ स्टैंड स्टिल, सब बंदी था। तो फिर ट्रांसपोर्टेशन तो और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का तो काम ही बंद हो गया था। इनफैक्ट इंडियन रेलवेज का ही बंद हो गया था। बट डिस्पाइट दैट इफ यू सी अदर इनकम में इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने पहले ही बात की है कि उसमें सब्सटैंशियल डिक्लाइन हुआ, और यहाँ पर दिख ही रहा है कि 1674 से 1032 हो गया, विच इज रियली रियली ऑलमोस्ट, और जो थंब रूल भी करें तो 33% का डिक्लाइन हो गया। बाकी सब तो टैक्स जो लगना ही है। नेट प्रॉफिट ऑफ कोर्स हैज ग्रोन फ्रॉम 375 टू 503। सो द ओनली मैटर ऑफ कंसर्न इज द लेट्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर जो क्विकली अगर जो हम फाइनेंशियल्स का देख लें, अगेन कंपैरिजन बिटवीन 1920 एंड 2021, सो देयर हैज बीन अ ग्रोथ। EPS हैज ग्रोन टू 8.26, PE रेशियो थोड़ा हाई हो गया, काफी हाई है, 72.40। देन मार्केट कैप ऑफ कोर्स हैज ग्रोन टू 36,435, लार्ज कंपनी है। बुक वैल्यू पर शेयर इज 167, that has also grown. Dividend, it is a dividend paying company. Last year 72% था, मतलब 1920 में 2021 में it is 100%. So it is a dividend paying company. Now only two concerns की sales कम हुई, which is justifiable कि क्यों कम हुई, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइन हुआ या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ वो सब्सटैंशियल है। दैट नीड्स टू बी स्टडीड फर्दर एंड देन अ कॉल इज टू बी टेकन। नाउ अगर जो ये एक मैं छोटी सी स्लाइड लाई हूँ आप लोगों के लिए कि दिस इज द बोनस हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, यू नो। और एक्चुअली ये बोनस हिस्ट्री जब मैंने देखी, देन ओनली आई थॉट दैट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन कॉन्कर। अगर जो आप बोनस हिस्ट्री देखें तो इसका ये 12 साल का है। तो अगर जो किसी ने 1 जनवरी 2018 में 100 शेयर्स खरीदे थे, उस वक्त मैंने रेट देखा था तो द रेट वाज वेरिंग बिटवीन 150 टू 200, तो हम 200 रुपए का रेट ले लेते हैं। तो अगर जो 100 शेयर्स खरीदे तो उसने 20,000 रुपए खर्च किए एज ऑन 1 जनवरी। और ओवर अ पीरियड, ये 12 साल में, मतलब एज ऑन 30 दिसंबर 18, ये तो 10 ही साल हुए, एज ऑन 30 दिसंबर 18 उसके जो 100 शेयर्स थे वो बढ़ के हो गए 469 शेयर्स, बिकॉज देन यू गॉट अ बोनस शेयर ऑफ 100 ऑन 100, 200 शेयर्स तो आपके 2008 में हो गए। फिर 2013 में आपको 2 शेयर्स पर 1 शेयर मिला, तो 200 पर आपको 100 शेयर्स मिल गए, तो 300 शेयर्स हो गए। तो इफ यू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट कम्स टू 469 शेयर्स। और अगर जो आज की तारीख में हम इसका रेट लें तो जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है बिटवीन 670 टू 710, 720। तो अगर जो हम 680 भी अगर जो हम लें इसका प्राइस, तो जो 20,000 2008 में, जनवरी 2008 में इन्वेस्ट किए थे, वो आज की तारीख में हो जाएंगे 3,19,000। 20,000 becomes 3,19,000 within a period of 12 years। तो इससे बेटर रिटर्न क्या हो सकता है? सो इट इज अ मल्टी बैगर।
आगे ये इसी तरह का परफॉर्मेंस देगा या नहीं, आई डोंट नो, बट ये दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ मिड कैप कंपनी। अभी इसकी रैंकिंग 106 है। कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर रही है। 52 वीक हाई एंड लो was 748 एंड 351। अभी ये 700 के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दिस इज इन नो वे अ रिकमेंडेशन कि आप इसमें अभी के अभी जाके इन्वेस्ट करें, बिल्कुल भी ये नहीं है। हाँ, लेकिन आप इसको और स्टडी करिए। अगर जो ये कंपनी, माय पर्पस इज जस्ट टू ब्रिंग गुड कंपनीज टू योर नॉलेज। आप इसकी डीप स्टडी करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए, और अगर जो आपको ठीक लगती है तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करिए। स्टे इन्वेस्टेड। मैंने हमेशा कहा है कि टू मेक मनी यू हैव टू बी इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर जो आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, थम्स अप करिए और शेयर करिए। मीनवाइल, बी सेफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।